रात काफी हो चुकी थी, लेकिन कार्तिक के घर में अभी भी रोशनी थी। घर के बाहर रंग बिरंगी लाइटें लगी थीं। दरवाजे पर फूलों की सजावट थी और अंदर रिश्तेदारों की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थीं। देखने वाले को लगता कि घर में किसी बड़े जश्न की तैयारी चल रही है, लेकिन उस घर की दीवारों के बीच एक ऐसा तनाव छिपा हुआ था जिसे कोई खुलकर बोल नहीं रहा था। कार्तिक कमरे के एक कोने में चुपचाप खड़ा सबको देख रहा था। उसके चेहरे पर खुशी से ज्यादा चिंता दिखाई दे रही थी। सामने उसकी माँ रिश्तेदारों से बातें कर रही थीं, लेकिन बार बार उनकी नजर कार्तिक पर जाकर रुक जाती, जैसे वह उससे कुछ पूछना चाहती हो, लेकिन लोगों के सामने पूछ नहीं पा रही थीं। तभी बाहर से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला और मिस्टर शिकश अंदर आए। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को देखा और बिना कुछ बोले सीधे कार्तिक के पास चले गए। कार्तिक, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। कार्तिक ने उनकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, जी कहिए। मिस्टर शिकश ने कुछ पल तक उसे देखा, फिर बोले, तुम्हें पता भी है बाहर क्या बातें हो रही हैं? कार्तिक ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, यही तो समस्या है। मिस्टर शिकश ने गुस्से में कहा, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, और जिस फैसले की तरफ तुम बढ़ रहे हो उसका अंजाम सिर्फ तुम्हें नहीं, पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। आसपास खड़े कुछ रिश्तेदारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शादी से ठीक पहले ऐसा क्या हो गया था। तभी पीछे से एक आवाज आई, कार्तिक, अब अगला नंबर शायद तुम्हारा है। कार्तिक ने पलट कर देखा। वह बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। क्या मतलब? उसने पूछा, लेकिन जवाब देने के बजाय सामने खड़ी महिला ने ताना मारते हुए कहा, इस लड़की से शादी करने से तो अच्छा है कि लड़की अपनी जान दे दे। यह सुनते ही कार्तिक जैसे पत्थर का हो गया। कमरे में खड़े सभी लोगों के चेहरे बदल गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि बात इतनी दूर चली जाएगी। कार्तिक की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसके भीतर उससे भी ज्यादा सवाल उठ रहे थे। आखिर उस लड़की की गलती क्या थी? क्यों हर कोई उसके खिलाफ बातें कर रहा था? और सबसे बड़ी बात, क्या कार्तिक को उस लड़की के बारे में कुछ ऐसा नहीं बताया गया था जो बाकी सब जानते थे? कार्तिक ने धीरे से पूछा, आप लोग आखिर कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बोलिए। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर मिस्टर शिकश आगे बढ़े और बोले, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो आज रात तुम्हें एक फैसला करना होगा। शादी और सच दोनों को एक साथ नहीं बचाया जा सकता। कार्तिक ने हैरानी से पूछा, कौन सा सच? मिस्टर शिकश ने चारों तरफ देखा, फिर उन्होंने आवाज धीमी कर दी, वही सच जिसकी वजह से यह शादी शुरू से ही गलत थी। कार्तिक के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने तुरंत पूछा, आपको पहले से पता था? मिस्टर शिकश ने कोई जवाब नहीं दिया। यही खामोशी कार्तिक के लिए सबसे बड़ा जवाब बन गई। उधर घर के दूसरे हिस्से में वह लड़की अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रो नहीं रही थी। सामने मेज पर उसकी शादी की तस्वीर रखी थी। उसने तस्वीर को कुछ देर तक देखा और फिर धीरे से उसे उलट दिया। तभी उसके फोन पर एक संदेश आया। सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, सच सामने आएगा। लड़की के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत नंबर पर कॉल किया, लेकिन फोन बंद था। उसने दूसरा नंबर मिलाया, वह भी बंद। अब उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। वह उठकर कमरे का दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि अचानक बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह रुक गई। कदम धीरे धीरे उसके कमरे के पास आकर थम गए। कुछ पल तक बिल्कुल खामोशी रही। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। थक थक थक। लड़की ने डरते हुए पूछा, कौन? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा पूछा, कौन है? इस बार एक धीमी आवाज आई, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे पुराने हिसाब के बारे में बात करनी है। लड़की के चेहरे से जैसे सारी जान निकल गई। वह आवाज वह पहचानती थी, लेकिन सवाल यह था कि वह इंसान इतने सालों बाद यहाँ क्यों आया था। उसने धीरे से दरवाजे की कुंडी पकड़ी, लेकिन तभी उसका फोन फिर बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक अनजान कॉल दिखाई दे रही थी। उसने कांपते हुए हाथों नासे से कॉल उठाई। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। फिर एक आवाज आई, अगर तुमने कार्तिक से शादी की तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा। लड़की ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? दूसरी तरफ से हल्की हंसी सुनाई दी, जिसे तुमने मरा हुआ समझ लिया था। कॉल अचानक कट गई। लड़की के हाथ से फोन नीचे गिर गया। उसी समय बाहर दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। दरवाजा खोलो। लड़की पीछे हट गई। उसकी आंखों के सामने कई साल पुरानी एक घटना घूमने लगी। एक पुराना घर, अंधेरी रात, चीखती हुई आवाजें,
और एक ऐसा फैसला जिसे उसने मजबूरी समझकर लिया था। लेकिन अगर वह इंसान सच में जिंदा था, तो इसका मतलब था कि उस रात जो कहानी सबको सुनाई गई थी, वह झूठ थी। उधर कार्तिक अभी भी मिस्टर शिकश के सामने खड़ा था। मुझे सब कुछ जानना है, कार्तिक ने कहा। आज, इसी वक्त। मिस्टर शिकश ने गहरी सांस ली। अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया, तो शायद तुम इस शादी को कभी नहीं करोगे, कार्तिक ने बिना झिझक जवाब दिया। और अगर आपने नहीं बताया, तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मिस्टर शिकश ने जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला। लिफाफा इतना पुराना था कि उसके किनारे तक पीले पड़ चुके थे। उन्होंने वह लिफाफा कार्तिक की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह तुम्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। कार्तिक ने लिफाफा हाथ में लिया।